Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-शिक्षा राजस्थान. Let's start. मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स का टोटल रिकॉल यानी जो हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा है उसके बारे में हम पूरा याद करेंगे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है वो हमें याद है या नहीं है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है डिजिट फ्रॉम 0 to 9 इज कॉल्ड वन डिजिट नंबर. यानी जो हम 1 से 9 तक का काउंटिंग पढ़ते हैं उसमें उसको क्या कहते हैं? वन डिजिट नंबर. बाय यूजिंग दिस नंबर वी कैन राइट एनी नंबर. यानी जो 0 से 9 तक का नंबर होता है वन डिजिट नंबर, उससे हम आगे की सारी डिजिट्स बना सकते हैं. These numbers are also used to write 2-digit number, 3-digit number और 4-digit number and so on. यानी कि जो 0 से 9 तक के नंबर होते हैं उसी से हम आगे के डिजिट्स को बनाते हैं और नंबर्स बढ़ते जाते हैं. ठीक है, जैसे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके काउंट द एनिमल एंड राइट देयर नंबर एंड नंबर नेम इन द बॉक्सेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यानी कि इसमें जो चित्र बनाए गए हैं, ड्राइंग हमें दी गई है, उसमें से एक हमें बताया गया है कि जो शार्क फिश है वो इसमें कितनी है? हाँ, बिल्कुल सही, एक है और उसकी हमने स्पेलिंग लिख ली है 1 और 1 की स्पेलिंग ONE 1 है. अब हमें टॉर्टोइज ढूंढना है कि इसमें टॉर्टोइज कितने हैं. जैसे 1 2 3 4. यानी कि यहाँ आपको लिखना है 4 और 4 की स्पेलिंग आपको याद है कि आप भूल गए? हाँ, बिल्कुल, FOUR 4. अब हमें जो स्टारफिश है उसको ढूंढना है कि वो कितने हैं. 1 2 3. अरे वाह, ये तो 3 है. 3 की स्पेलिंग याद है आपको? THREE 3. ओके, अब हमें ऑक्टोपस ढूंढना है. ऑक्टोपस कितने हैं? 1 2 3 4 5. यहाँ पे आपको लिखना है 5 और यहाँ पे आपको लिखना है 5 की स्पेलिंग. अब उसके बाद डॉल्फिन ढूंढनी है. कितनी है इसमें? 1 2 2 TWO 2. अब हमें ये वाली फिश ढूंढनी है. कितनी है देखते हैं? 1 2 3 4 5. ये हम जब क्रॉस इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये वाली चीज़ें हमने गिन ली है. अब लिखते हैं 5. देखो बच्चों, आपको ये वाला चीज़ें तो समझ में आ गई होगी क्योंकि नॉर्मली आपको इसमें से फिश को ही ढूंढना है. अब इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है. मैच द पिक्चर विद द नंबर नेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यानी कि जो पिक्चर है उसको उस नंबर की काउंटिंग करनी है. जैसे इसमें कितनी है? ये जो कैट है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तब आपको 9 की स्पेलिंग याद होनी चाहिए. कहाँ पे है बच्चों? 9 की स्पेलिंग क्या होती है? NINE. हाँ, तो आपको इससे इसको मिलाना है, जोड़ना है. ठीक है ना. इसी तरीके से आपको इन सारे नंबर्स को जोड़ना है. जैसे ये कितने हैं? 7. अब देखिए इसमें 7 कहाँ है? हाँ, ये रहा. फिर इसे ऐसे जोड़ना है. फिर ये है 5. कहाँ है 5? ये रहा. इसके लिए आपको सारी स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए. इसीलिए इस चैप्टर का नाम है टोटल रिकॉल, क्योंकि आपने जो पहले याद किया है वो आपको याद होगा, तब आप ये चैप्टर कर सकते हैं. जैसे ये डॉग्स है 8. अब 8 की स्पेलिंग कहाँ है? ये रही. फिर ये है 2. अब ये कितने हैं? 4. 4 की कहाँ है? यहाँ पे. अब यहाँ से हम ऐसे जॉइंट करेंगे. अब ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये रहा 10. ठीक है, अब ये कितनी है? 6. अब 6 कहाँ है? यहाँ पे है. फिर ये 1 तो आपको बताया गया है और ये है 3 जो
यहाँ पे है। देखा बच्चों, ये चीज़ें कितनी आसान है, पर ये आसान जब होगी जब आप ये सारी स्पेलिंग्स याद कर चुके होंगे। और अगर आप भूल चुके हैं तो आपको वापस से ये सारी स्पेलिंग याद करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज की, इसमें क्या लिखा गया है। कलर द फ्लावर विथ स्मॉल नंबर बाय ग्रीन क्रेयॉन एंड विथ लार्ज नंबर बाय ब्लू क्रेयन। यानी कि जो छोटा नंबर है उसमें हमें क्या करना है, ग्रीन कलर फिलअप करना है। यानी कि जी, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर फिलअप करना है। और जो बड़ी है उसमें आपको करना है ब्लू कलर। ये आपको पता कब चलेगा, जब आपको काउंटिंग आती होगी तब। जैसे कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा। बिल्कुल करेक्ट, ये है छोटा, इसलिए इसमें जी यानी ग्रीन कलर और इसमें है ब्लू कलर। अब इसमें क्या होगा, ये तो होगा ग्रीन कलर और ये होगा ब्लू कलर। अब इसमें भी इसी तरीके से ये ग्रीन और ये ब्लू, क्योंकि 20 छोटा है और 25 बड़ा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें भरना होगा ग्रीन और इसमें भरना होगा ब्लू, क्योंकि जो 10 है वो छोटा है और जो 17 है वो बड़ा है। इसी तरीके से ये भी छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसमें ये छोटा है और ये बड़ा है ना बच्चों। आपको ये समझ में आ गया। ये आपको आपके पास जो कलर होंगे तो उससे आपको इसमें ग्रीन और ब्लू कलर करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब है आपके पास फोर्थ एक्सरसाइज, जो है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सम्स बाय फिलिंग द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्स। यानी कि जो बॉक्स में जगह खाली बची है उसको आपको फिलअप करना है। पर बच्चों, जब आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है तो आप कैसे फिलअप करोगे। जैसे 6 प्लस डैश इज इक्वल टू 7, यानी 6 के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जिससे कि 7 बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। जो 1 आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना बच्चों। आपको ये समझना पड़ेगा कि 7 में से जब हम 6 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही हम यहाँ पे प्लस करेंगे, तब ये 7 हो जाएगा। यानी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। इसी में अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि हाँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तब आप क्या करोगे कि 5 में से माइनस कर देंगे हम 2, तो आएगा 3। वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आया आपके समझ में कि कैसे करना है। जैसे यहाँ तो नॉर्मली 4 प्लस 4 लिखा है, तो आप कैसे करोगे, 4 प्लस 4 करके आप 8 कर दोगे, है ना। आया बिल्कुल समझ में। अगर आपको ऐसे नहीं आए तो आपको यहाँ पे 4 लाइनें खींचनी है, यहाँ पे भी 4 लाइनें खींचनी है और इन दोनों को साथ में जोड़ना है और फिर लिखना है। जैसे कि अब 4 प्लस डैश इज इक्वल टू 9, यानी 4 में आप क्या जोड़ोगे तो 9 होगा। तो आप क्या करोगे, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पे आएगा 5। जब हम 4 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 9। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है प्लस 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि 3 में आप क्या जोड़ोगे तो 8 बनेगा। 8 में से माइनस 3 कर देंगे, जो आएगा वो आप यहाँ पे फिल कर देना। वैसे ही ये तो नॉर्मल लिखा हुआ है 6 और 9। 6 और 9 को कैसे जो नॉर्मल आप प्लस करते हो, ऐड करते हो, वैसे ही करना है। 6 और 9 ऐड करेंगे तब आ जाएगा आपका 15। ओके, अब 9 में कैसे जोड़ोगे तो 12 आएगा। अब ये आप मुझे बताओ कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट, 12 में से हमें 9 माइनस करना पड़ेगा, आपके आएगा 3, है ना। तो वो 3 आपको यहाँ लिखना है। अब आपको दिया गया है कि 11 है प्लस डैश इज इक्वल टू 18, यानी कि 11 में क्या प्लस करोगे तब आपको 18 आएगा। तो आपको क्या करना है, करेक्ट, 18 में से 11 माइनस करना है। अब इसमें से कैसे माइनस करेंगे, 8 में से 1 गया 7,
और 1 में से 1 गया 0, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है 7। 3 प्लस डैश इज इक्वल टू 7, यानी 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ये 4 आपको यहाँ फिलअप करना है। ये नॉर्मल एडिशन है। 6 प्लस 1 क्या होता है? 7। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको उस हिसाब से उसे करना है ना बच्चों। अब रहा आपका 5th वाला। जो 5th है उसमें है काउंट फॉरवर्ड एंड ऐड, यानी कि जो 6 दिया गया है उसमें +2 करना है, तो आपके आ रहा है 8। इसी तरीके से आपको 3 के साथ भी 2 प्लस करना है, 4 के साथ भी 2, 5 के साथ 2, 7 के साथ 2, 1 के साथ 2, 2 के साथ 2 और 8 के साथ 2। इसी तरीके से, यानी कि काउंट फॉरवर्ड एंड ऐड, यानी कि 2 नंबर प्लस करने के लिए कहा है, प्लस करना है। जैसे 6 + 2 होता है 8, वैसे 3 + 2 होगा 5, 4 + 2 होगा 6, 5 + 2 होगा 7, 7 + 2 होगा 9, 1 + 2 होगा 3, 2 + 2 4, 8 + 2 9 और 10। आ गया आपको ये चीज़ समझ में। अब आपको यहाँ पे तो 2 प्लस करना था, अब आपको क्या प्लस करना है? 3। बिल्कुल करेक्ट, जो आपको दिया गया है। 6 + 3 कितना होता है? 9। 4 + 3, 5 + 3, 3 + 3, 7 + 3, 2 + 3, 1 + 3, 9 + 3। ये आपको करना है, तब आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या लिखना है। अब 4 और 3 को तो आपको प्लस करने आता ही है। 4 3 हो गया 7, 5 और 3 हो गया 8, 3 और 3 हो गया 6, 7 के बाद 8 9 10। वैसे ही 2 और 3 5, 1 और 3 4 और 9 के बाद 3 लगाना है, तो आपको क्या करना है? 9 के आगे 3 बार काउंट करना है, जैसे 9 10 11 12। बिल्कुल सही है ना बच्चों। इसमें आपको क्या करना था? 2 फॉरवर्ड करना था और यहाँ पे आपको 3 करना था, यानी कि 2 प्लस करना था और इसमें आपको करना था 3। बिल्कुल सही। अब है आपके पास एक नया 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कहा गया है कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। अब कैसे करने हैं? 1 मोर देन, यानी कि +1, जैसे हमने यहाँ पे +2 किया था, +3 किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे +1 करना है। तो आप कैसे करेंगे? 2 + 1 = 3। ठीक है। वैसे ही 5 + 1 = 5 में 1 जब हम प्लस करते हैं तो क्या होगा बच्चों? 6। अब 7 + 1 = 8। 6 + 1 = 7, 4 + 1 = 5, 9 + 1 = 10, 8 + 1 = 9, 1 + 1 = 2, 3 + 1 = 4। है ना बच्चों? कितना आसान था ये करना। अगर आपने आगे इससे जो आगे वाली क्लास में आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया होगा तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपके लिए आसान है। अगर आप भूल भी गए हैं तो आपको वापस से ये सब चीज़ें याद करनी है, इसीलिए आपको टोटल रिकॉल करके एक चैप्टर दिया गया है जिसमें आपको सब चीज़ें समझाई गई है। अब इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपको आता है 7 क्वेश्चन। उसमें क्या लिखा गया है? विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर ईच ऑफ दिस नंबर, यानी कि इस नंबर के बिफोर पहले कौन सा नंबर आता है वो आपको फाइंड करके लिखना है। यानी कि अब बताओ 2 काउंटिंग आती है, उससे पहले हम क्या काउंट करते हैं? बिल्कुल करेक्ट, 1 है ना। 1 के बाद ही 2 आता है। वैसे ही 4 के पहले क्या आएगा? जब हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि 4 के या 5 के पहले क्या आएगा। अब 4 के पहले पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काउंटिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5। अरे वाह, 5 के पहले आता है 4। वैसे ही 4 के पहले आएगा 3, 9 के पहले आएगा 8, 8 के पहले 7, 6 के पहले
5, 7 के पहले 6 और 3 के पहले 2। यानी आपको काउंटिंग प्रॉपर अगर याद है तो ये बिल्कुल आसान है आपके लिए, कहीं नहीं भूलोगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, विच नंबर कम्स जस्ट आफ्टर ईच ऑफ दिस नंबर। यानी कि इसमें था कि इसके पहले कौन सा आता है, बिफोर। ठीक है, इसमें पूछा गया है आफ्टर, यानी इसके बाद कौन सा नंबर आता है। अब आपको काउंटिंग तो पता है, 2 के बाद क्या आएगा, 3, करेक्ट। 8 के बाद आएगा 9, 5 के बाद आएगा 6, 4 के बाद आएगा 5, 7 के बाद आएगा 8, 6 के बाद आएगा 7, 3 के बाद आएगा 4, 1 के बाद आएगा 2। ये तो बिल्कुल आसान है आपके लिए अगर आपको काउंटिंग याद है। ठीक है बच्चों, फिर आपके लिए 9th क्वेश्चन है, विच नंबर कम्स इन बिटवीन। यानी कि बिटवीन यानी इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है। अब आप बताइए 4 के बाद क्या आता है और 6 के पहले क्या आता है, बिल्कुल करेक्ट, 5। अब 3 और 5 के बीच में क्या आएगा, 4। 2 और 4 के बाद क्या आएगा, जैसे आपको काउंटिंग करनी है 1, 2, 3, 4। अरे वाह, यहाँ पे तो 3 आ रहा है ना। वैसे ही 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2। 7 और 9 के बीच में क्या आएगा, 8। 6 और 8 के बीच में आएगा 7। 5 और 7 के बीच में आएगा 6। इतना तो बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। अब आपको इसके लिए काउंटिंग याद रखनी है, स्पेलिंग्स याद रखनी है, बिफोर आफ्टर याद रखना है।